हेलो। एमकेजेसी के गाइडेंस सेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। देखिए, जीवन के अंदर सफलता सब चाहते हैं, ऊंचाइयां सब छूना चाहते हैं, आगे सब बढ़ना चाहते हैं। अब चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, कहने का मतलब है किसी भी फील्ड का हो, सब लोग काम इसीलिए करते हैं कि उनको बिग सक्सेस, ग्रांड सक्सेस मिले। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को मिलती है और कितने लोगों को नहीं मिलती है, पर सच बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब लोग ग्रांड सक्सेस चाहते हैं। एक टीचर है, वो भी चाहता है कि मेरी जो टीचिंग है वो ग्रांड सक्सेस उसको मिले, मेरा नाम हो, पूरे भारत में नाम हो जाए। ऐसा कौन नहीं चाहता है? बात भी करें तो ऐसा चाहता कौन नहीं है, सब ये चाहते हैं। एक स्टूडेंट जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेता है वो यही चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मेरा MBBS में सिलेक्शन हो जाए, PG में भी मेरे को बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए, मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाऊँ। हर बच्चा जो मैथमेटिक्स लेता है वो चाहता है कि IIT में सिलेक्शन हो जाए, टॉप क्लास ब्रांच मिल जाए, अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाए, फॉरेन भी चले जाओ। कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सब लोग ग्रांड सक्सेस चाहते हैं, वो अब चाहे किसी भी फील्ड की हो। मैं फिर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कितने लोग सक्सेस का कितना परसेंट है। मैं कोई डेटा आपके सामने रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ कि कितना परसेंट लोगों को सक्सेस मिलती है, पर एक बात तय है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन लोग कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिन पर जो लोग काम करते हैं उनको ये ऊंचाइयों वाली या बड़ी या ग्रांड सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब बात यही है कि वो कौन कौन सी है, तो चलिए अब उन बातों की बात कर लें। और उसमें एक सबसे पहला जो फैक्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे आखिरी फैक्टर है वो एक है टारगेट, लक्ष्य निर्धारण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक एलिमेंट है जिसके बिना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। आपको टारगेट तय करनी पड़ेगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने टारगेट कुछ फिक्स किया होगा। वो जीवन में जब गुजरात के प्रधानमंत्री बने उसके पहले कभी भी वो पूरे देश के अंदर वो कभी पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़े, लेकिन फिर मुख्यमंत्री बने तो फिर बनते गए 17 साल तक, और उसके बाद में आप देखिए देश के प्रधानमंत्री दूसरा टर्म कंप्लीट कर लिया है और तीसरे टर्म की तैयारी है। तो लक्ष्य का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वंस यू सेलेक्ट डिसाइड द टारगेट तो फिर उस पर काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि काम करते हैं फिर जो मिलेगा वो उठा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सक्सेस मिलती है तो मिलती है, नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। आप ऐसा नहीं कर सकते पढ़ाई तो कर रहा हूं, जो मिलेगा वो ले लूंगा। नहीं, जो मिलेगा वो ले लूंगा तो फिर वही मिलेगा जो लोगों ने छोड़ दिया। और छूटी हुई चीज, झूठी चीज, उसमें ज़्यादा दम नहीं होता है। तो आप सबसे पहले, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारण करो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। हाँ ठीक है, एक लक्ष्य तय किया, उसके लेफ्ट राइट में साइड में उससे मिलते जुलते तो लक्ष्य वो लक्ष्य हुआ। इनफैक्ट उसको टारगेट करना चाहिए। जानते भी हैं, मान लीजिए किसी ने MBBS की तैयारी की, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज मिला। मान लीजिए MBBS नहीं मिला तो BDS मिला, वो नहीं मिला तो आयुर्वेदिक मिला, पर लक्ष्य ये था कि मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना है। तो ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि लक्ष्य निर्धारण के बिना जितने भी लोगों ने अपनी तैयारी चालू की, फिर वो ठीक है चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, वन से डे कम जो मिला वो ले लिया। लेकिन बात एक और इम्पॉर्टेंट कि जो मिला वो ले लिया तो उससे लाइफ में फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और लाइफ में जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो मरना तो एक दिन होता है, लेकिन जब हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो रोज रोज मरना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, उसके लिए आपको लक्ष्य का निर्धारण करना ही पड़ेगा। व्हाटएवर, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है तो आपका लक्ष्य हो गया। अगर आप सोचते हैं मुझे इंजीनियर बनना है तो आपका लक्ष्य हो गया। अगर CS में जाना है तो आपका लक्ष्य हो गया। आपका ये कि मुझे ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, PhD करके लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर बनना है तो ये अलग लक्ष्य हो गया। आपको लक्ष्य ये कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, ये अलग लक्ष्य हो गया। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, ये अलग लक्ष्य हो गया। लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के निर्धारण के आपकी हालत वैसी ही होगी कि आप बस स्टेशन पे चले गए, टिकट देना, टिकट चेकर आपसे पूछ रहा है, टिकट कलेक्टर आपसे पूछ रहा है, अरे कहाँ का दूं? आप कह रहे टिकट दे दो। अब टिकट दे दो आपको, तो टिकट तो कौन सा टिकट दे? ऐसे तो कह नहीं सकते आप 100 रुपये वाला टिकट दो, 200 रुपये वाला टिकट दो, 500 वाला टिकट। अच्छा, टिकट दे भी दिया तो आप जाके बैठेंगे कहाँ पर? चलो मान भी लिया कि आपको मालूम चल गया कि बस है, तो क्या वो बस आपको अपने डेस्टिनेशन पे ले जाएंगी? बस ऐसा ही हाल बिना लक्ष्य के होता है। तो दोस्तों, लक्ष्य का निर्धारण जरूर करिए। एंड लक्ष्य निर्धारण के साथ में दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना, वो भी पहली और आखिरी है, आलस नहीं, मेहनत। मेहनत के बलबूते पर लक्ष्य निर्धारण आपने कर लिया है, आप कमाल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। ये मेहनत ऐसी चीज है। पर लक्ष्य होगा तो राइट डायरेक्शन में मेहनत होगी। अच्छा देखिए, मेहनत कौन नहीं करता है? एक मजदूर तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो पाता क्या है? दिन के 300 रुपये, 400 रुपये, दिहाड़ी मजदूर। लेकिन उतनी उससे 1%, 0.0% मेहनत, और न के बराबर मेहनत करके भी कई लोग लाखों करोड़ों रुपए सेकंड्स में कमाते हैं। रीजन है इसके पीछे। रीजन ये है कि उन्होंने पहले अपना गोल निर्धारित कर लिया, फिर मेहनत की, तो एक राइट डायरेक्शन में मेहनत की। अब आप सोचिए, आप किसी एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में, दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना चाह रहे हैं और आप दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका लक्ष्य तो है ही नहीं, आप दौड़ के करोगे क्या? टेल मी फ्रेंकली, क्या मिलेगा आपको? आपको जीवन के अंदर बिजनेसमैन बनना ही नहीं है, और आप बिजनेस क्लास को ज्वाइन कर रखा है आपने। आप बिजनेस करने के गुण सीख रहे हैं। आपको डॉक्टर बनना नहीं है, आपने कसम खा रखी है डॉक्टर नहीं बनना जीवन के अंदर। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा MBBS में, नीट UG में चला जाऊं। ये बड़ी हंसी की बात है, मुझे कभी कभी हंसी आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से, 2 काम जरूर करो आप। एक, लक्ष्य का निर्धारण करो, फिर मेहनत करो, क्योंकि तब जो मेहनत लगेगी वो सही दिशा में लगेगी, और सही दिशा में जब मेहनत लगेगी तो उसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, कई लोग मेरे से पूछते हैं, स्पेशली मेरा तो फील्ड बच्चों का है, तो कई बच्चे मेरे को फ़ोन करके, लेटर लिख के, YouTube पर, इंस्टा पर पूछते हैं, सर सफलता कैसे मिले? मैं हर एक बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सफलता बड़ी आसान है, कठिन नहीं है। पर आप पहले कुछ डिसाइड करो लाइफ के अंदर कि ये मेरा लक्ष्य है, फिर उस पर मेहनत करो। और जब मेहनत करो तो फिर कंप्रोमाइज़ मत करो। अक्सर क्या करते हैं लोग, मेहनत भी बेईमानी के साथ करते हैं, और मेहनत पे भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। मतलब कंप्रोमाइज़ करना ही मेहनत के साथ बेईमानी हुआ, फिर उनको वो सफलता नहीं मिलते हैं जिसके वो हकदार है। आप सोचो ना, अगर एक व्यक्ति मेहनत के बल पे अपनी जगह बना लेता है, उस व्यक्ति के कारण वो दूसरा काम नहीं चलने वाला है, तो कौन उसको छोड़ेगा? बताए, उसकी तो कीमत बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ाना आपके हाथ में, कीमत घटाना आपके हाथ में, सक्सेसफुल होना आपके हाथ में, नहीं होना वो भी आपके हाथ में, किसी के और के हाथ में नहीं है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि लक्ष्य बनाओ, सफलता पाओ। लक्ष्य बनाकर फिर मेहनत करो,
वो मेहनत राइट डायरेक्शन में होगी, और जब राइट डायरेक्शन में पूरी ताकत के साथ मेहनत होगी तो आपको सफलता 100% मिलेगी। इसी तरह के कई सब्जेक्ट के साथ, हम नए सब्जेक्ट के साथ फिर हम नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।